Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Crack Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today we shall be cracking each and every essential information with respect to the locust attack on India. In this video, we shall be dealing with all the aspects of the locust attacks, starting from the definition of locust to its origin, emanating threats from them, consequences of such threats, measures that are taken to prevent and eliminate such locust attacks, and finally the way forward. So respecting the time guys, let's begin this video. Recently, last week, Eastern India was battered by the cyclone Amphan. A coronavirus pandemic India में already spread हो रहा है, affecting the national economy, the livelihoods of millions of Indian citizens. And now it's time for India to gear up for another attack on its western front, and that is the attack by the locust. India ने 2019 के एंड में locust attack को witness किया था, जहां पे राजस्थान and its agriculture was severely affected by such locust attacks. And now since April 11th, again locust have been moving from the Pakistan border towards India. और ये जो नया locust attack है, that is of the 2020, it's gonna be the biggest locust outbreak according to the FAO, that is Food and Agriculture Organization of United Nations, in the last 25 years. FAO ने 3 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करे हैं जहां पे लोकस्ट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाएगा. एंड दोस 3 हॉटस्पॉट्स आर दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां पे कंट्रीज हैं लाइक एथियोपिया, सोमालिया एंड केन्या, रेड सी एंड द साउथ वेस्ट एशिया. तो ये जो अटैक ऑलरेडी ऑनगोइंग है और जो फर्दर एस्केलेट होने वाला है, ये 2019 के अटैक से काफी ज्यादा सीवियर होने वाला है. तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर लोकस्ट बेसिकली. सो लोकस्ट आर शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर्स, जिनको हम हिंदी में टिड्डे भी बोलते हैं. ऑल्दो लोकस्ट दिखने में ग्रास हॉपर्स जैसे होते हैं, बट इनके बिहेवियर और हैबिट्स ग्रास हॉपर्स से अलग होती हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ग्रास हॉपर्स. अकॉर्डिंग टू द FAO, लोकस्ट are majorly categorized into 10 categories. लेकिन इंडिया में जो 4 मेजर कैटेगरीज हैं लोकस्ट की, दे आर द डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट. तो ये 4 टाइप की कैटेगरीज हैं लोकस्ट की जो इंडिया में देखने को मिलती हैं. और जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इनमें से कैटेगरी है, दैट इज द डेजर्ट लोकस्ट. ये सिर्फ इंडिया की सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी नहीं है, बल्कि ओवरऑल जितने भी लोकस्ट की कैटेगरी है, इंक्लूडिंग दीज 10, उनमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इज द डेजर्ट लोकस्ट. लोकस्ट इंडिया में जनरली जुलाई अक्टूबर सीजन में देखने को मिलते हैं अलोंग द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर. बट 1997 के बाद से 2019 में पहली बार इतने लार्ज स्केल पे लोकस्ट देखे गए थे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे. And it is only for the second time since 1997 that India is gonna witness the locust attack. और जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि FAO ने कहा था कि दिस अटैक इज गोना बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन द लास्ट 25 years. सेम इज द स्टेटमेंट बाय द LWO, दैट इज द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स. तो LWO ने इस अटैक को वर्स्ट इन डेकेड्स बोला है. सो व्हाट इज सो थ्रेटनिंग अबाउट दीस लोकस्ट व्हिच लुक लाइक ग्रास हॉपर्स? इनसे इतना ज्यादा थ्रेट क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर दे अ थ्रेट टू us. ये इंडिया के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए थ्रेट है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर एंड देयर हैबिट्स. सो द फर्स्ट बिहेवियर ऑफ लोकस्ट इज दैट दे आर पॉलीफेगस इन नेचर. That is, they can feed on a wide variety of crops. So it doesn't matter to the locust what they are being served with. The second characteristic which makes them a threat is their ability to multiply rapidly. एक adult female locust 80 to 90 eggs दे सकती है 3 बार इन हर 3 months लाइफ साइकिल. और अगर इनको टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में लोकस्ट की पॉपुलेशन नियर अबाउट 40 to 80 मिलियंस के आसपास जा सकती है. दैट इज 4 करोड़ से 8 करोड़ लोकस्ट हो सकते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इफ नॉट कंट्रोल्ड इन अ टाइमली मैनर. द थर्ड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज लोकस्ट इज दैट दे चेंज देयर फेस फ्रॉम द सॉलिटेरियस फेज टू द ग्रेगेरियस फेज. तो सॉलिटेरियस फेज में लोकस्ट वीक होते हैं. दे कैन नॉट माइग्रेट टू अ लार्जर डिस्टेंस, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई रैपिडली, नॉर दे हैव एन एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. लेकिन जब ये लोकस्ट ग्रेगेरियस फेज में आते हैं, दैट इज व्हेन दे ग्रुप विथ ईच अदर, देन दे बिकम डिस्ट्रक्टिव एंड हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चर and for the entire nation. So gregarious phase is what that triggers the behavioral changes in locust.
और ग्रेगेरियस फेज में आने के बाद दे आर एबल टू माइग्रेट टू लार्ज डिस्टेंसेस। वो नियर अबाउट 150 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं इन अ सिंगल रन। और ग्रेगेरियस फेज में आने के बाद जब लोकस्ट अपना स्वॉर्म डेवलप करते हैं तो वो स्वॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा होता है। टू गिव एन आइडिया टू यू दैट वन लोकस्ट स्वॉर्म कैन रेंज फ्रॉम 1 स्क्वायर किलोमीटर टू सेवरल हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर्स। अकॉर्डिंग टू FAO, एक लोकस्ट का स्वॉर्म के अगर हम लेंथ विड्थ की बात करें, इट कैन हैव अ विड्थ ऑफ अबाउट 1 to 2 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ दैट स्वॉर्म कैन रेंज फ्रॉम 5 to 12 किलोमीटर्स। अगर लोकस्ट मूव कर रहे हैं स्वॉर्म में तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 2 किलोमीटर चौड़े हैं और वो 12 किलोमीटर तक लंबे हैं। और एक स्वॉर्म में अगेन नियर अबाउट 80 मिलियन लोकस्ट तक हो सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोकस्ट with respect to their behavior and habits which make them destructive and a massive threat for the nations where they are invading। अब अगर हमें ये जानना हो कि एक पर्टिकुलर स्वॉर्म कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, so the data out here given by the FAO says that a small swarm जो कि सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर कर रहा है, वो 35,000 लोगों के इक्विवेलेंट खाना एक दिन में खा सकता है। तो यू कैन इजीली इमेजिन नाउ दैट अगर मल्टीपल स्वॉर्म्स किसी कंट्री पे अटैक करते हैं तो उसके एग्रीकल्चर को वो कितना एक्सटेंसिवली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, देयर बाय कॉजिंग सब्सटैंशियल फूड सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स। और जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं केन्या और एथियोपिया में, वहां पे उन्होंने फूड सिक्योरिटी को सीवियरली थ्रेटन कर दिया है। सो वी नाउ नो दैट व्हाट आर लोकस्ट and why they are a threat. Now let us understand that where do they come from? ये लोकस्ट आते कहां से हैं? लोकस्ट बेसिकली ब्रीड करते हैं हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी वाले रीजन्स में। तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर ब्रीडिंग एंड ये टेम्परेचर उनको मिलता है नियर अराउंड रेड सी। सो दिस इज रेड सी। ऐसी नियर अबाउट 30 कंट्रीज है इन द 4 रीजन्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स विच मोस्टली आर लोकेटेड ऑन दिस मैप आउट हियर, जिनका एरिड क्लाइमेट है और जहां पे लार्ज डेजर्ट्स हैं। तो ये रीजन्स एक्ट करते हैं एज एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर लोकस्ट। तो अगर हमें ये जानना हो कि इंडिया में लोकस्ट कहां से आते हैं, सो दे बेसिकली कम ईदर फ्रॉम द पाकिस्तान और दे कैन इवन कम फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। तो जैसे कि हमने देखा कि रेड सी इज द मोस्ट आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दीस लोकस्ट। तो जब वो यहाँ पे बर्थ लेते हैं उसके बाद दे स्टार्ट टू ट्रैवल और वो ट्रैवल करते हैं टू लॉन्गर डिस्टेंसेस कवरिंग कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, टू ईरान, टू पाकिस्तान एंड देन टू इंडिया। सिमिलरली अगर उन्हें साउथवर्ड ट्रैवल करना हो, सो दे ट्रैवल टू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका वेयर दे अटैक द कंट्रीज लाइक एथियोपिया, केन्या एंड सोमालिया। जब ये माइग्रेट करते हैं उस वक्त अगर किसी होस्ट कंट्री ने प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए तो लोकस्ट फर्दर मूव करते हैं एंड दे मल्टीप्लाई रैपिडली, जैसे कि हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, बिकॉज ऑफ विच द सेकंड कंट्री बिकम्स मोर प्रोन टू द अटैक बाय द लोकस्ट। तो जनरली लोकस्ट के 3 ब्रीडिंग सीजन होते हैं। फर्स्ट इज द विंटर ब्रीडिंग जो कि नवंबर दिसंबर में होती है। सेकेंड इज द स्प्रिंग ब्रीडिंग जो जनवरी टू जून तक होती है। थर्ड इज द समर ब्रीडिंग विच हैपेंस बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर। तो इंडिया में लोकस्ट का लकीली सिर्फ एक ही ब्रीडिंग सीजन होता है, दैट इज द समर ब्रीडिंग। तो इंडिया में लोकस्ट और लोकस्ट अटैक्स जनरली जुलाई टू अक्टूबर में ही देखे जाते हैं। पाकिस्तान में 2 ब्रीडिंग सीजन होते हैं, बोथ समर एंड स्प्रिंग एज वेल। तो अगर विंड डायरेक्शंस फेवरेबल हुई लोकस्ट के लिए, सो दे कैन इजीली मूव इनटू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जब लोकस्ट अटैक्स जनरली जुलाई टू अक्टूबर में होते हैं तो इस बार अप्रैल में इंडिया इतना बड़ा लोकस्ट अटैक्स क्यों विटनेस कर रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसी टाइप से काफी ज्यादा यूनिक चीजें हैं इस बार के लोकस्ट अटैक्स में which are important to understand. So now let us look into such unique things which are involved in this locust attacks. The first unique thing is that locusts are being seen in urban areas now. Recently locust को उन areas में observe किया गया है जहाँ historically उनकी sightings नहीं हुई हैं, which are mostly the urban areas like Jaipur, Gwalior, Morena, Shiopur and even in the districts of Maharashtra like Amravati, Nagpur and Wardha. तो locust urban areas में sight किए जा रहे हैं and also they are deep into India where they have shown their presence in the states like Madhya Pradesh and Maharashtra as well. तो मध्य प्रदेश में locust की sighting 1992 के बाद पहली बार हुई है।
तो लोकस्ट इतने अंदर तक इंडिया में कैसे आ गए? इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि रबी की हार्वेस्ट अभी हो चुकी है और खारिफ की सोइंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो फील्ड्स हैं वो अभी खाली हैं। And these fields are providing two things to locust. First is space and second is excuse to further invade deeper into India. अगर ये fields में अभी crops होते तो locust वहीं रुक जाते, because उनको उनकी feed मिल जाती और उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें एक पॉजिटिव डायमेंशन भी है कि लोकस्ट अटैक से इंडिया के एग्रीकल्चर क्रॉप्स को डैमेज नहीं हुआ है, बिकॉज क्रॉप्स है ही नहीं। सेकेंड यूनिक थिंग अबाउट दिस लोकस्ट अटैक्स इज देयर अर्ली अराइवल। इंडिया में जुलाई अक्टूबर सीजन है लोकस्ट का, बट दे आर नाउ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसके पीछे जो रीजन है बेसिकली, दे आर द टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स मेकुनु एंड लुबान, जिन्होंने ओमान और येमेन को 2018 में हिट किया था। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन दो कंट्री में आए थे, दिस इज ओमान एंड दिस इज येमेन। सो दे फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ टेम्पररी लेक्स। वो टेम्पररी लेक्स ब्रीडिंग ग्राउंड बन गई इन लोकस्ट का, एंड इट फैसिलिटेटेड द लोकस्ट ब्रीडिंग that continued throughout 2019। इसके कारण काफी नंबर्स में लोकस्ट वहां पे ब्रीड हुए। Along with this cyclonic storms, ईस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ लास्ट ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून्स। इसके कारण अगेन लोकस्ट वहां पे ब्रीड हुए और साथ में बेयरिंग विंड्स थी, उन विंड्स ने लोकस्ट को हेल्प किया टू कम टुवर्ड्स इंडिया। दीज आर द टू बेसिक रीजंस ऑफ देयर अर्ली अराइवल इन इंडिया। द नेक्स्ट यूनिक थिंग अबाउट दीज लोकस्ट अटैक इज दैट दीज लोकस्ट आर इमेच्योर। जो 2019 में अटैक हुआ था इंडिया में, वो लोकस्ट मैच्योर थे, दैट इज दे वर ग्रोन अप। But these locusts which are attacking now India are immature and they are more harmful as they have longer lifespan। एक locust की life near about 3 to 4 months होती है depending upon the temperature and weather controls। तो अगर इंडिया में immature locust अटैक कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि ये अगले 3 से 4 महीने तक अटैक करते रहेंगे और साथ ही में ये इंडिया में ही ब्रीड करेंगे, because they will find some breeding grounds in India and they will further attack India into the deeper parts। So this is a very big challenge for India। In total यहाँ पे जो यूनिक चीज है वो ये तीन है, दैट इज दे आर फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग सीन इन द अर्बन एरिया, दे हैव अराइव्ड इन अप्रैल, पॉइंट नंबर 2, एंड थर्ड दैट द लोकस्ट आर इमेच्योर। जैसे कि हमने अपने पुराने स्लाइड्स में देखा था कि अगर लोकस्ट ब्रीड होते हैं और वो माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं और अगर कंट्रीज इन ट्रांजिट प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में फेल हो जाती हैं तो नेक्स्ट कंट्री पे इन लोकस्ट का बर्डन आता है। सेम इज द केस विद इंडिया, क्योंकि ये लोकस्ट बलूचिस्तान में भी ब्रीड हुए हैं जो कि पाकिस्तान में है, और ये लोकस्ट ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द मिडिल ईस्ट वाया ईरान टू पाकिस्तान एंड देन टू इंडिया। तो पाकिस्तान ने क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए इन अ टाइमली मैनर एंड आल्सो देयर वर हाई स्पीड विंड्स टुवर्ड्स इंडिया, तो ये लोकस्ट बहुत इजीली इंडिया की तरफ आ गए। नाउ द एंटायर बर्डन ऑफ प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ दीस लोकस्ट रेस्ट ऑन द इंडिया। सो नाउ लेट अस चेक आउट ऑल द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन इन द पास्ट एंड हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट द लोकस्ट अटैक्स। तो जो कन्वेंशनल मेजर्स लिए जाते थे लोकस्ट अटैक्स के लिए, दे इंक्लूडेड क्रिएटिंग ऑफ द एक्सक्लूजन जोन्स। तो टायर्स को बर्न कर दिया जाता था ताकि लोकस्ट को एक डायरेक्शन दी जाए और वहां पे नेट्स लगा दिए जाते थे या ट्रेंचेस खोद दिए जाते थे ताकि लोकस्ट जो है उनको ट्रैप कर लिया जाए। बट ये कन्वेंशनल मेजर्स अब उतने इफेक्टिव नहीं है और इनसे ज्यादा बेटर मेथड्स हमारे पास आज अवेलेबल हैं। बट दीज मेजर्स आर स्टिल फॉलोड इन द कंट्रीज विच आर ट्रेडिशनल इन अप्रोच, स्पेशली द कंट्रीज ऑफ द ईस्टर्न अफ्रीका। तो अभी जो सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव मेजर है दैट इज द यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। लोकस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। दीज ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स आर नोन एज मेलिथियन। इनका एरियल स्प्रे किया जाता है और जहां पे लोकस्ट रेस्ट करते हैं नाइट में, उन इलाकों में मेलिथियन को स्प्रे किया जाता है। तो क्योंकि लोकस्ट ने थैंकफुली इस मेलिथियन को अभी तक रेजिस्ट करना नहीं स्टार्ट किया है, सो दे गेट एलिमिनेटेड इजीली बाय द स्प्रे ऑफ सच पेस्टिसाइड्स। द नेक्स्ट मेजर टू कंट्रोल दीज लोकस्ट इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म्स, जिसमें यूज किया जाता है नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ द लोकस्ट, एंड सच प्रेडेटर्स आर वास्प, बर्ड्स एंड few of the reptiles। Then there is newly developed targeted microbial biopesticides as well, जिसमें फंगस बेस्ड ग्रीन मसल का यूज किया जाता है, अनलाइक द मेलिथियन जिसकी हमने बात करी थी। बिकॉज मेलिथियन को अगर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एटीन्यूएट करने के लिए ये बाकी मेजर्स को भी साथ में अप्लाई करना पड़ता है। अब अगर हम इंडिया स्पेसिफिक मेजर्स की बात करें तो इंडिया में एक स्कीम है दैट इज द लोकस्ट कंट्रोल रिसर्च स्कीम, जो कि LWO रन करता है, दैट इज द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन।
तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। सो LWO इज अंडर द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जोधपुर। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1939 में। देन लेटर ऑन इसको मर्ज कर दिया गया विद द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, दैट इज द PPQS. This was established on the recommendation of the Woodhead Commission, and this directorate acts as an apex organization for advising the government of India on all the matters related to the plant protection. LWO की अगर हम बात करें, जो कि एक merged office है with this directorate, its responsibility is to monitor and control the locust, especially in the SDA areas, scheduled desert areas, जो कि mainly राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ हरियाणा में है। तो हर साल LWO सर्विलेंस करता है, मॉनिटर करता है SDA रीजन में अबाउट द लोकस्ट एंड देयर मूवमेंट्स। इट आल्सो कोऑर्डिनेट्स विद अदर स्टेक होल्डर्स, देन अकॉर्डिंगली इट इश्यूज द एडवाइजरीज एंड द बुलेटिन्स सो दैट द अथॉरिटीज एंड फार्मर्स एट द ग्राउंड लेवल कैन इक्विप देमसेल्व्स सो एज टू प्रिवेंट सच लोकस्ट अटैक्स। इंडिया ने प्रेजेंट लोकस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंसेक्टिसाइड स्प्रेयर्स का ऑर्डर दिया है यूके को, जिससे बहुत इजीली स्प्रे करके इन लोकस्ट को किल किया जा सकता है और इनके फर्दर माइग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऑल्सो इंडिया इज प्लानिंग टू यूज ड्रोन्स टू स्प्रे देयर रेस्टिंग प्लेसेस। सो वी नीड टू नो अबाउट द वे फॉरवर्ड कि आगे क्या किया जा सकता है इन लोकस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए या और इफेक्टिवली डील करने के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक एट द वे फॉरवर्ड नाउ। द बेस्ट वे फॉरवर्ड आउट हियर फॉर एनी लोकस्ट अटैक इज द प्रिवेंशन। इस बार प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज फेल हो गई बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड द रिलेटेड क्वारंटीन एक्टिविटीज, जिसके कारण ये लोकस्ट इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो गए एंड थ्रू देयर ग्रेगरियस बिहेवियर they managed to migrate to the far away distances like India. So prevention is the only and the best option to avoid such locust attacks in future. Recently India ने ईरान को मिलिथियम सप्लाई करा है और ईरान अगर लोकस्ट को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल होता है तो फर्दर अटैक्स जो होंगे इंडिया पे वो सिक्योर किए जा सकते हैं। सिमिलरली कंट्रीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा लोकस्ट अटैक्स के रिगार्डिंग, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ऑलरेडी मीटिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू द लोकस्ट, बट it will have to be more frequent now. There should be enhanced deployment of technology like the surveillance can be done by the drones or by the satellites. हालांकि सैटेलाइट की इमेजेस से लोकस्ट दिखते नहीं है, बट जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वो लोकस्ट को इजीली ट्रेस कर सकती हैं। So these kind of things can be made in use to prevent the future attacks of the locust. जो इतने लार्ज नंबर्स में लोकस्ट देखने को मिल रहे हैं और इतना फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग भी जिम्मेदार है। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर फ्लड्स हुए तो फ्लड्स के बाद पेंडेमिक स्टार्ट हो जाएगा एंड देन पेस्टिलेंस स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस लोकस्ट अटैक इज अ फॉर्म ऑफ सच पेस्टिलेंस जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म मेकुनु और लुबान के बाद स्टार्ट हुआ। तो अगर उन कंट्रीज ने उसी वक्त कुछ इफेक्टिव मेजर्स ले लिए होते, ब्रीडिंग ग्राउंड्स को एलिमिनेट कर दिया होता, तो शायद लोकस्ट इतने हाई नंबर्स में ब्रीड नहीं हुए होते और वो आज माइग्रेट नहीं हो रहे होते। सो द फोकस ऑफ द फ्यूचर पॉलिसीज विल हैव टू बी ऑन द इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर एंड दिस कैन बी ensured through enhanced coordination and collaboration between the countries of the region where the breeding grounds of such locusts are present. अगर हम इंडिया के प्रेजेंट अटैक की बात करें तो इंडिया को अभी तो कोई डैमेज नहीं हुआ है, बट जैसे कि हमने स्टडी करा कुछ टाइम पहले कि ये लोकस्ट आगे चल के ब्रीड करेंगे और खारिफ क्रॉप्स की जब सोइंग होगी तो उन क्रॉप्स को ये लोकस्ट डैमेज करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो LWO को इंडिया में बहुत एफिशिएंटली एक्ट करना पड़ेगा बाय इंक्लूडिंग द लोकल गवर्नमेंट्स सो एज टू prevent the further migration of the locust and also to ensure the complete elimination of the locusts which are already present in India. So that was all about the locust attack in India. If you think that we have cracked it right, then please hit a like button. Also post your doubts, suggestion, queries in the comment section below. Keep learning guys. Thank you.